हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर और अतिथि विद्वानों को लेकर। अब अतिथि शिक्षकों की तरह अतिथि विद्वान भी सड़क पर उतर आए, आंदोलन कर रहे हैं। और अतिथि शिक्षकों को और अतिथि विद्वानों को दोनों को सरकार ने बोला था कि इनको नियमित रखा जाएगा, 62 साल तक हटाया नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। वेतन वृद्धि की भी मांग की गई थी दोनों को, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई। न शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और सिंधिया जी ने भी सड़क पर उतरने की बात की गई थी, तो वो भी नहीं अभी सड़क पर उतरे। न अतिथि शिक्षकों की कोई मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसको लेकर अतिथि आंदोलन कर रहे हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी महापंचायत बुलाकर, उस मांगों को पूरा करवाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पूरी वार्ता सुना रहा हूँ, लाइव वार्ता अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है नियमितीकरण की मांग को लेकर। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। सरकार से नाराज भी होकर क्या कर लेंगे, क्योंकि सरकार तो हर हमेशा कुछ भी बोल देते हैं। शासन की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है कि सरकार घोषणा करती है और जब बात लागू करने की होती है तो उच्च शिक्षा विभाग और अधिकारियों को जो है ये दिया जाता है। नियत में कमी है अधिकारियों के, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनके वचन है अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश में शासन किसका चल रहा है और सरकार किसकी है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के बाद अब अतिथि विद्वानों ने भी मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में आज अतिथि विद्वान धरने पर बैठे हैं। ये नीलम पार्क का नज़ारा है। तमाम अतिथि विद्वान यहाँ आए हुए हैं। सरकार को वादा याद दिला रहे हैं कि जो 11 सितंबर को एक महापंचायत बुलाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था, जो घोषणाएं की थी नियमितीकरण की, वो पूरी की जाए। क्या नाराज़गी, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, पहले भी आप लोग कई आंदोलन कर चुके हैं, आज आप लोग इकट्ठा होकर भोपाल पहुँचे हैं। नाराज़गी क्या है, सरकार से नाराज़ भी होकर क्या कर लेंगे, क्योंकि सरकार तो हर हमेशा कुछ भी बोल देते हैं और करते कुछ भी नहीं है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 11 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास में अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाई गई थी। उसमें जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, 65 साल तक इनकी सेवा निरंतर जारी रहेंगी और उनको फिक्स वेतन 50,000 रुपये दिया जाएगा। जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान है उन्हें अंदर लिया जाएगा व्यवस्था में, और जो शासकीय सेवक प्रोफेसर है उन्हीं की तरह पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। एक भी मांग अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। अतिथि विद्वानों को अभी 10-15 दिन पहले भी प्राचार्यों के द्वारा बाहर किया जा रहा है, नौकरी से बाहर किया जा रहा है। मतलब प्राचार्यों की इतनी ज़्यादा तानाशाही चल रही है कि आए दिन अतिथि विद्वानों को बाहर कर रहे हैं। और जो एक केस भी, अगर झूठा केस भी लग जाता है तो अतिथि विद्वानों को नौकरी से हटा दिया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं जो परमानेंट प्रोफेसर है वो कितने ज़्यादा उल्टे सीधे काम कर, उसके बाद भी उनकी नौकरी तो नहीं जाती है। उनके बच्चों की क्या गलती है? उनके बच्चे तो सुरक्षित रहते हैं, वो तो खाना पीना, उनके माँ बाप को तो खाना पीना मिलता रहता है। लेकिन अतिथि विद्वानों को अगर आप जाके कोई भी झूठा केस भी लगा दो तो उसी समय ना कोई कारण बताओ नोटिस देते हुए प्राचार्य के द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। क्योंकि हमारा घर है, हमारा भी परिवार है। आप लोगों ने मुलाकात की मंत्री मुख्यमंत्री से, अपनी बात रखी कि जो आप लोग लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं उसको किस पूरा करे सरकार? मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मंत्री जी से भी। अभी मुख्यमंत्री जब ग्वालियर में गए थे, जब भी हमने उनको ज्ञापन दिया था वहाँ पे बोला भी था, उन्होंने कहा हम करते हैं। वो भी माननीय शिवराज सिंह जी की तरह बोल देते हैं लेकिन करते अभी कुछ नहीं है। और माननीय मंत्री जी के यहाँ पर, इसके अलावा हमने देखा था जब आपने शाहजहानी पार्क में धरना दिया, कई नेता आप लोग के पास पहुंचे थे, आज बड़े बड़े पदों पर हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। उसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पक्ष में आए थे, उन्होंने कहा था मैं सरकार की ढाल बनूंगा, सड़कों पर उतरूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आप लोग उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं उनके सामने? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने तो बहुत बार मांग रखी है। और आप देख सकते हैं जब महापंचायत हुई थी उसके बाद उन्होंने हम लोगों का स्वागत सत्कार किया था ग्वालियर में। लेकिन अभी भी हमने उनको बोला था जाके कि आप 1 साल हो चुकी है, अभी भी अतिथि विद्वानों की वही दफ़ा है जो पहले थी। कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। जो उन्होंने बोला था कि हम अतिथि विद्वानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, माननीय सिंधिया जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप कब उतरोगे? कब अतिथि विद्वानों का भला होगा?
होगा, कब उनका भविष्य सुरक्षित होगा। एक ही हमारी मांग है कि हमारे पद भरे हुए माने जाए, हमारी सेवाएं समाप्त ना हो और जो आपने जो घोषणाएं की है वो पूरी करें। आपको क्या लगता है कि कहाँ आखिर आप लोग पहले भी मांग रख चुके हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहे आपकी मांग? क्या है, जब सीएम साहब ने हम लोगों को सीएम हाउस में बुलाया था 11 सितंबर 2023 में, तो उस समय हमारी स्पेशल अतिथि विद्वान की ही पंचायत नहीं, हर विभाग की पंचायत हुई थी। तो उस समय क्या हम लोग बड़े उसमें थे कि सीएम साहब हमारा बहुत अच्छा करेंगे, तो बड़े उससे उन्होंने हमें अपने सीएम हाउस बुलाया और उन्होंने जो हमारी जो मांगे थी घोषणा तो उन्होंने सभी की हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस समय आचार संहिता भी लगी, तो जैसा आदेश निकलने वाला था, जैसे उन्होंने बोला था कि 50,000 रुपये फिक्स करेंगे, तो 50,000 रुपये फिक्स ना होकर उन्होंने अधिकारियों ने 2,000 रुपये प्रति दिवस कर दिया। मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और भी बहुत सारी सुविधाएं थी वो नहीं मिली हम लोगों को, तो हम लोग तो बेवकूफ़ ही बन रहे हैं। अब उम्मीद है सरकार से? देखिए, शासन की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि चुनावी पीरियड में सरकार ने समस्त शासकीय सेवकों की, सारे विभागों की अपने अपने स्तर पर पंचायत बुला करके कुछ ना कुछ लालीपाप पकड़ाया। अतिथि विद्वान भी उसी क्रम में थे। 11 सितंबर 2023 को अपने बंगले पर महापंचायत बुलाई गई। मुख्य मांग हम लोगों की यही थी कि हमको नियमित किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पहली बात यही रखी कि अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय 50,000 रुपये तक मासिक फिक्स वेतन इनको दिया जाएगा, जो आज भी मासिक फिक्स वेतन के रूप में नहीं दिया जा रहा है, जो मुख्य समस्या है। बार बार अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट करने की बात आती थी। उन्होंने कहा कि निरंतर कार्य करते रहेंगे, 65 साल की आयु तक किसी भी अतिथि विद्वान को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन रोज लोगों को फॉलन आउट किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के समान अतिथि विद्वानों को बाहर भी कर दिया, बाहर किया जा रहा है। होता ये कि 500 लोगों को बाहर करते हैं, 5 लोगों को अंदर ले लेते हैं। रोज नए नए नियम आ रहे हैं। तो हमारी शासन से यही मांग है कि आप अपनी कथनी करनी में अंतर करिए और जो आपने बोला है, जो आपने घोषणा करी है, उसको तो पूरा कर दीजिए। यही हमारा निवेदन है। आप कब से अतिथि विद्वान हैं और कब से कॉलेज में? मैं 2015 से देख रही हूँ। कटनी महाविद्यालय से काम करके जबलपुर होते हुए मैं अभी शासकीय महाविद्यालय निवास में हूँ। मैं पुष्पा चतुर्वेदी बोल रही हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, करीब 20 साल अतिथि विद्वानों को तो हो गए नियमितीकरण की मांग करते हुए। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार घोषणा करती है और जब बात लागू करने की होती है तो उच्च शिक्षा विभाग और अधिकारियों को जो है ये दिया जाता है कि नियमों की कमी आ रही है। पर मेरी नज़र से देखें तो मुझे लगता है नियमों से ज़्यादा ये नियत का जिसको दोष कहते हैं कि विभाग अधिकारियों की नियत नहीं है। और सोचने की बात यह है कि यदि नियत में कमी है अधिकारियों के, तो ये हमारे नेताओं को देखना चाहिए कि अधिकारी वर्ग कब से इतने प्रबल हो गए हैं कि जो एक्टिंग हमारे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनके वचन है अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश में शासन किसका चल रहा है और सरकार किसकी है। और भी अतिथि विद्वान हैं, महिलाएं हैं, दूर दूर से यहाँ पर आई हुई हैं। आप लोग कहाँ से आए यहाँ पर धरने में? हम आगर से आए हैं। कब से आप लोग अतिथि विद्वान ने, कब से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं और अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। हम समान कार्य करते हैं जो नियमित फैकल्टी करती है, वही सारे काम हम महाविद्यालय में करते हैं। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने जो 11 सितंबर को महापंचायत में जो घोषणाएं की थी उनका पालन नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन घोषणाओं का पालन किया जाए। फॉलन आउट वाली जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, नियमित किया जाए। और जो भी हमारी घोषणाएं उन्होंने। आप कहाँ से आए हैं? आगर कॉलेज से। आप भी कॉलेज में? हाँ। कौन से कॉलेज में? आगर नेहरू कॉलेज में। अच्छा जी। तो आप कब से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? मुझे जॉब करते हुए तो 8 साल हो गए हैं, यहाँ पर मैं 3 साल से हूँ। तो लंबे समय से देख रहे हैं, 2018 में भी बड़ा धरना आप लोग ने दिया था, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। उम्मीद है सरकार से कि अभी कर देंगे आगे? उम्मीद है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर है। अगर उम्मीद नहीं होती तो हम यहाँ नहीं आते। हमें पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन से हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा और हमारी सारी मांगे सरकार पूरी करेगी। इस उम्मीद पर हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर धरना देने, सरकार से मांग करने। घर वाले भी कहते होंगे कितनी समय तो होगा आप लोग को धरना प्रदर्शन करते हुए, घर छोड़ के दूर दूर आते हैं, घर पे भी बातें बनती होंगी? तो एक आंदोलन तो घर पे करना पड़ता है पहले, फिर यहाँ आंदोलन करते हैं हम। मतलब इतनी हमारी मानसिक स्थिति इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जितनी भी हमारी 11 सितंबर को घोषणा है वो सारी पूरी की जाए।
अच्छा, जब 11 सितंबर में ये घोषणाएं हुई थी भोपाल में महापंचायत, आप लोग आए थे उस समय? हाँ आए थे हम लोग। अच्छा, जब घोषणाएं की होंगी तब आपको लगा होगा कि अब तो मांगे पूरी हो गई अतिथि विद्वानों की? बिल्कुल लगा था और लगा भी था कि हो जाएगी सारी मांगे पूरी, लेकिन जब सरकार नहीं आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मांगे पूरी की नहीं हमारी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर हम आप आ गए वापस धरना देने। अच्छा, हम हमारी तो कोशिश करते रहेंगे। घोषणाएं हुई थी तब कैसा लगा था कि अब तो सब बिल्कुल नहीं है पा रहा? हाँ, लगा था कि सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, आगे और भी अच्छा ही संघर्ष है उसको कुछ विराम लगेगा और हम नियमित हो पाएंगे और फॉलन आउट वाली समस्या से मुक्त हो पाएंगे। तो हमें बहुत आशाएं थी उस समय जब घोषणाएं हुई थी, लेकिन साल भर पूरा होने के बाद भी, जैसे कि 11 सितंबर को साल भर पूरा हो गया था, लेकिन कुछ भी घोषणाएं का पालन नहीं हुआ है। तो हमें अब सरकार से निवेदन है कि अब आने वाले समय में तो हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए और हमें एक अच्छी लाइफ, मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक किया जाए।